देखो, ट्रंप ने इस बात का साफ खुलासा पहले भी किया था और अब भी कर रहे हैं कि मान जाओ और परमाणु समझौता कर लो, लेकिन ईरान मानने वाला नहीं तो इजराइल से करवा दिया युद्ध। और इजराइल से युद्ध करवाने के बाद खुद जब जवाब में कह रहे हैं कि हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं, लेकिन पिछले ही दिन यानी कल ही इन्होंने काम कर दिया वो जो पूरे विश्व भर के देशों ने नहीं कर पाया और इजराइल का समर्थन देकर ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला बोल दिया, वो भी मैसिव हमला। बहुत ही बड़ी संख्या में वहां मिसाइलें गिराई गईं और बंकर बस्टर बमों से हमला किया गया। एक साथ बम और मिसाइल का प्रयोग। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और कैसे ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने जिस मिसाइलों का प्रयोग किया वो हमारा ऑपरेशन सफल रहा और हमारे विमान वापस लौट आए हैं। देखो, खबर सामने आ रही है, एक साथ बम और मिसाइल का प्रयोग। इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिका ने 6 बंकर बस्टर बम फॉर्डो पर गिराई। वहीं करीब 30 टॉमहॉक मिसाइलें नातांज और इब्तहाम जैसे अन्य परमाणु ठिकानों पर दागी गईं। ये अमेरिका का ईरान पर वर्षों में अब तक का सबसे प्रत्यक्ष और शक्तिशाली हमला था जो पूरे विश्व में गूंज रहा है। सुरक्षित वापसी और ट्रंप का संदेश। राष्ट्रपति ट्रंप ने बाद में ट्रुथ सोशल पर जानकारी दी कि हमारे सभी विमान सुरक्षित वापस लौट रहे हैं और मिशन को उन्होंने अद्भुत सफलता बताया। उन्होंने ईरान को चेतावनी दी कि अगर उसने अब भी शांति नहीं की तो अगली बार हमला और घातक होगा। इसका मतलब ये है कि अमेरिका अब बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं है ईरान को, क्योंकि समर्थन तो इजराइल का कर ही रहा है, बदले में खुद भी हाथ साफ करने में लगा हुआ है। इजराइल से तालमेल और ईरान की पुष्टि। अमेरिकी हमले से पहले इजराइल और अमेरिका के बीच करीबी समन्वय हुआ था। ट्रंप ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सीधे बातचीत की थी। वहीं ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम के अनुसार ईरान के एक अधिकारी ने फॉर्डो साइट को हुए हमले से नुकसान की पुष्टि की है। अब तक की स्थिति में पाया गया है कि ईरान में अब तक 400 से अधिक नागरिकों की जानें जा चुकी हैं और 3500 से अधिक घायल होने की खबर है, जबकि इजराइल में भी 14 लोगों की मौत हो गई है, 1200 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं। यह हमला दोनों देशों के बीच दशकों से चल रहे तनाव का अब तक का सबसे खतरनाक पड़ाव माना जा रहा है और माना ये भी जा रहा है कि दोनों देश अगर इसी तरह युद्ध करते रहे तो पूरे विश्व भर के देश 2 गुटों में बंट सकते हैं और वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है।